तो ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम जोशीमठ की खबर से कर रहे हैं और आपको ऐसे 3 बातों के बारे में आज हम बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद अब तक सोचा नहीं होगा या आपका ध्यान नहीं गया होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब जोशीमठ में इसके बाद क्या होगा। क्या अब इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा? इस शहर का पता बदल जाएगा? इसके बाद आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में ऐसे और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों के सीने में दर्द हो रहा है और इन पहाड़ों को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। यानी जोशीमठ के अलावा और भी कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे गांव हैं जिनका हो सकता है आने वाले समय में पता बदल जाए, जहां से लोगों को हमेशा के लिए पलायन करना पड़े। और आखिर में आपको बताएंगे कैसे दिल्ली और मुंबई की तरह मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशंस की भी नसें अब जाम होने लगी हैं और अब इन पहाड़ी इलाकों में भी महानगरों जैसे लंबे ट्रैफिक जैम लगते हैं और यह जैम अब पहाड़ों की जान ले रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहाड़ों की हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। आपने अपने शहर में या फिर अपने इलाके में कई बार ऐसा देखा होगा कि जब वहां कोई दुकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है तो दुकान का मालिक अपनी पुरानी दुकान के सामने इस तरह के बोर्ड लगाता है कि यह दुकान अब अगली गली में या फिर इस नए पते पर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अब कुछ ऐसा ही जोशीमठ में भी होने वाला है। इस तरह के बोर्ड आपने अक्सर देखे होंगे कि अब हमारी दुकान यहां से कहीं और शिफ्ट हो गई है। अब जोशीमठ में भी आपको इसी तरह के बोर्ड नजर आएंगे कि जोशीमठ का पूरा की पूरा शहर ही अब कहीं और शिफ्ट हो गया है। जोशीमठ की दरारें हर दिन के साथ और गहरी और बड़ी हो रही हैं और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि जोशीमठ का यह पूरा इलाका कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और यहां के ये पहाड़ ढह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है जब आप इन पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, फोटो खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, मैगी खाते हैं यहां जाकर, कभी आपने सोचा है कि ये पहाड़ एक दिन मर जाएगा, एक दिन ढह जाएगा? और इसका कारण है हमारे ही देश के अपने लोग, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और सरकारों द्वारा कोई एक्शन न लेना। बड़ा सवाल यह है कि अब इसके बाद क्या होगा। आपने इतना तो देख लिया, सबने आपको दिखा दिया कि जोशीमठ में अब मकानों को खाली कराया जा रहा है, कुछ मकानों को तोड़ दिया जाएगा, होटल्स को तोड़ दिया जाएगा और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब इस स्थान पर जोशीमठ बचेगा या नहीं? और इसके बाद क्या होगा? जब सारे लोग चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसके बाद इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी अब पूरा शहर एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट होगा और तब शायद जोशीमठ के इस इलाके में इस तरह का बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखा होगा अब जोशीमठ शहर इस जगह से कुछ किलोमीटर दूर एक नए पहाड़ पर शिफ्ट हो चुका है और इस नए पहाड़ का नाम है पीपल कोटी। तो आज आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ का शहर अब कहां जाकर बसेगा। तो ये पीपल कोटी जगह है, अब जोशीमठ को यहां पर बसाया जाएगा। यह है जोशीमठ का नया पता, नया एड्रेस। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस समय यहां से लोगों को 2 स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पहली जगह है पीपल कोटी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, जहां से जोशीमठ का एरियल डिस्टेंस है 19 किलोमीटर। और दूसरी जगह है गोचर, जहां से जोशीमठ का एरियल डिस्टेंस है 47 किलोमीटर, 47 किलोमीटर। ये 2 जगहें हैं जहां पर जोशीमठ को शिफ्ट किया जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जोशीमठ के भी अब 2 टुकड़े हो जाएंगे और यह जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं एक दूसरे पहाड़ पर है। यानी अगर आप देखेंगे तो जोशीमठ शहर को अब रिलोकेट किया जा रहा है और हमें लगता है कि जिन दूसरे पहाड़ों को इस शिफ्टिंग के लिए चुना गया है, जहां पर इस शहर को रिलोकेट किया जाएगा, अगर पहाड़ इंसान होते तो आज ये पहाड़ भी बहुत डर रहे होंगे और इन पहाड़ों को भी आज बड़ी घबराहट हो रही होगी कि अब जोशीमठ के जो लोग हैं वो यहां आ जाएंगे और फिर इन पहाड़ों पर वैसा ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। इसके बाद इन पहाड़ों पर बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, इन पहाड़ों के सीने में ड्रिलिंग मशीन लगाई जाएंगी और बड़ी बड़ी परियोजनाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, होटल्स बनेंगे, बाजार बनेंगे। इंसान का लालच इन पहाड़ों को भी एक दिन बर्बाद कर देगा। तो ये पहाड़ अगर आज इंसान होते तो बहुत घबरा जाते और शायद सरकार से सवाल पूछते कि हम ही को क्यों चुना है।